नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बहुत से ट्विन फिल्म्स के लिए। एंड आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाऊँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या आने वाले टाइम में आपके साथ ऐसा क्यों होने वाला है। क्योंकि इस टाइम का जितना भी यूनिवर्सल शिफ्ट्स या कॉस्मिक एनर्जी वाइब्रेशन हाई हो रहे हैं, ये सारी के सारी एक पॉजिटिव चेंजेस, या मैं बात करूँ डीएम की अवेकनिंग, या मैं बात करूँ एक डीएफ के कॉन्शियस को हाई करने के लिए आए हैं। और समहाउ ये आपके परमानेंट यूनियन को लेके आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने लास्ट चैनलिंग में भी बात बोली थी कि इस ईयर के एंड तक बहुत से लोगों की ट्विन फ्लेम्स की मैरिज होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, जिनमें से मुझे 2 न्यूज़ तो मिल गई कि मैम मेरी डीएम के साथ शादी दिसंबर में है। जैसे शादी हो जाती है फिर हम आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। तो वैसे ही मैं बात करूं इस टाइम में अभी से लेके और आपका ये 25 जुलाई तक ज़्यादातर जो चांसेस आ रहे हैं, जो मुझे मेडिटेशन में जो मुझे डेट्स दिखाई दी हैं वो मैं पहले आप लोगों को बता दूं। तो जो डेट्स मुझे दिखाई दी हैं, पहला 9 जुलाई, ठीक है, 9 दिखाई दिया था तो ऑब्वियस सी बात है जुलाई के लिए हो गया, पहला 9 था। सेकेंड हमारा 14 था और लास्ट जो डेट आई थी वो 22 आई थी। तो हो सकता है कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होने वाला है कि 22 जुलाई के पहले पहले आप में से बहुत से लोग, जो लोग अपने डीएम से 6 महीने, 1 साल, 8 महीने से नहीं मिले हैं, राइट, 22 जुलाई के पहले आप अपने डीएम से मिलो। और इस टाइम जितने भी डीएम डीएफ अपने ट्विन से मिलने वाले हैं एक लॉन्ग सेपरेशन के बाद, या मैं बात करूँ डीएम आपसे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है, या मैं बात करूँ डीएम आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहा है मिलने के लिए, उनको क्रेविंग हो रही है आपकी, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यानी सारी के सारी साइन है कि इस टाइम के जितने भी ऐसे टाइप के डीएम या डीएफ एनर्जी पे डिपेंड करता है, ये ज़्यादातर लोग अब आपकी जर्नी पे आपके डीएम वो अवेकन हो रहे हैं। उनके चक्रास का या क्लिनजिंग में बात करूं या उनके चक्रास एक्टिवेट अब इस टाइम पीरियड से होना स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। तो जितने भी डीएम डीएफ 22 जुलाई के पहले पहले आप अपने डीएम से मिलने जाते हो, या मैं बात करूं आपके डीएम फ़ोन कॉल पे भी, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो, तो आपके डीएम आपको 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 8 साल के बाद आपको कहीं ना कहीं फ़ोन कॉल करें, आपको वीडियो कॉल करें, आपको देखने का मन हो, या वो अपनी फीलिंग आपके साथ कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करें कि तुम क्या हो, किस लिए हो, तुम अलग हो, तुम डिफरेंट हो, मुझे तुमको देख के कुछ होता है। अगर वो ऐसी कोई भी बातें बोल रहे हैं देन आपको ये श्योर साइन है, ये समझ जाना है कि जो डीएफ इतने टाइम से हीलिंग कर रही थी, इतने टाइम से चक्रास कर रही थी, वो आपके डीएम के चक्रास अब एक्टिवेट होने वाले हैं। और ज़्यादातर जो चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों को कुछ दिनों से हार्ट शेप बहुत दिखाई दे रहा है, आपके हार्ट के पास या आपके पूरे चक्रास जब स्पिन हो रहे हैं इनमें ठंडक बहुत दिखाई दे रही है, आपको मिरर नंबर्स बहुत दिखाई दे रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा इनर कॉलिंग आ रही है कि आप अपने डीएम से मिलने वाले हो, आप अपने डीएम के साथ यूनाइट होने वाले हो। और इस टाइम कलेक्टिव में आप जो यूनियन एनर्जी को, इनर यूनियन को फील कर रहे हो, वो बहुत पीक पे होगा। आपको फील ही नहीं हो रहा होगा कि आपका डीएम अलग है, ये इतने टाइम से बात नहीं की, और इतने टाइम में आपको इनर कॉलिंग आ रही है कि आपका यूनियन बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, राइट। तो जिन भी लोगों को हार्ट शेप बहुत दिखाई दे रहा है, आपके हार्ट एरिया पे ठंडक बहुत लग रही है जब आपके चक्रास स्पिन कर रहे हैं, या आपके जितने भी चक्रास स्पिन कर रहे हैं उनमें अगर ठंडक लग रही है, राइट, आपको मिरर्स नंबर अलग अलग बहुत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको 222 बहुत दिखाई दे रहा है, और आपको 4444 बहुत दिखाई दे रहा है। अगर ये पैटर्न नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं देन ये शो साइन है कि ये आपके डीएम की अवेकनिंग को इंडिकेट कर रहा है, राइट। क्योंकि बहुत से लोगों का मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेजेस आ गए कि मैम मेरे डीएम मुझसे बोल रहे हैं मैं मेडिटेशन कैसे करूं, मेरे डीएम मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारे सपने आते हैं,
ऐसी बातें चल रही, देन इस टाइम कलेक्टिव डीएम की अवेकनिंग आ रही है। देन आप उसके लिए रेडी हो जाओ कि फाइनली आपका यूनियन, आपका परमानेंट यूनियन बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। ओके, और इस टाइम अगर मैं एक रीयूनियन की बात कर रही हूँ, देन ये रीयूनियन हो सकता है कि आप अपने डीएम से मिलने के बाद ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में चले जाओ, क्योंकि तब हमारी एनर्जी एक्सचेंज होता है, हमारा पुश एंड पुल होता है। तो जैसे डीएम एक डीएफ की एनर्जी से ट्रिगर हो जाते हैं तो वो साइलेंट जोन पे चले जाते हैं, देन ऐसा आपके साथ हो सकता है। देन आपको बहुत ज़्यादा लो फील करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम अगर मैं बात कर रही हूँ कि आपका आपके डीएम के साथ रीयूनियन होने वाला है। जो लोग 3D में मिलने वाले हैं, जो 3D में नहीं भी मिल रहे, ये सभी का यूनियन रीयूनियन आपके 5D में, आपके कॉन्शियस लेवल में, या मैं बात करूँ आपके सोल लेवल पे रीयूनियन हो रहा है, जहाँ पे फाइनली एक एक्सेप्टेंस आ जाती है, कनेक्शन को लेके एक एक्सेप्टेंस आ जाती है कि नहीं, यही मेरी बंदी है, यही मेरा पर्सन है, मैं इसके लिए कुछ फील करता हूँ, ये कुछ डिफरेंट है। ऐसी टाइप की एनर्जी अगर आप फील कर रहे हो, देन ये शो साइन है कि ये आपके डीएम की अवेकनिंग, यहाँ पे आपके डीएम इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके जो अभी तक डाउट करते थे, जो कंफ्यूज थे, कहीं ना कहीं उनको ये क्लैरिटी मिल रही है। तो इस टाइम का जो भी रीयूनियन होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा लकी है बहुत से लोगों के लिए। ओके, अब वहीं पे बात करूँ जो सेकंड टाइप की और जो लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई है इस टाइम की, बहुत सी डीएफ के साथ ऐसा हो रहा होगा कि उनको कहीं ना कहीं लोअर पार्ट्स में स्वेटिंग बहुत आ रही हो, स्वेलिंग बहुत हो रही हो, लूज मोशन आ रहे हो, राइट, आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत आ रहा हो, आपके लोअर पार्ट्स में स्वेटिंग हो गया, इचिंग हो गया, बहुत ज़्यादा आ रहा हो, और आपके जो पैर के कलर कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डार्क कहीं ना कहीं लग रहे हो आपके हाथों से, ठीक है। या मैं बात करूँ आपके लेग्स का कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत डिफरेंट आ रहा हो, आपके लेग्स बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हो, या उनमें पैर में स्वेलिंग बहुत हो, या मैं बात करूँ उनमें दर्द बहुत हो, और इन केस आपके साथ ये साइन एंड सिम्टम्स नहीं होता, बट स्टिल आपके साथ ऐसा हो रहा है कि या तो आपके लेफ़्ट आई में, जो मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि आपके लेफ़्ट आई और आपके चीक्स में ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, आपको हाफ हेड पे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, आपको हेडेक बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, और साथ ही साथ आपके मूड स्विंग बहुत हो रहे हैं, आपको डीएम या आप खुद सेक्सुअल इंटीमेसी की एनर्जी से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो, राइट। या मैं बात करूँ आपको एंगर इशू सडनली आ रहा है, और आपको येलो कलर अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपका येलो कलर हो गया और साथ ही साथ आपका ग्रीन कलर हो गया, अगर ये दो कलर्स आपको बहुत दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाना ये आपकी और आपके डीएम की दोनों की इस टाइम सेक्रल और आपके सोलर प्लेक्सस चक्रास की क्लिनजिंग चल रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस ड्यूरेशन हो सकते कि आपको सपनों में पानी दिखाई दे, पुराने स्कूल दिखाई दें, आपको एग्ज़ाम देते हुए दिखाई दे, आपको डिवाइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे, राइट। और साथ ही साथ मैं बात करूं आपको बहुत ज़्यादा बेबीज़ के सपने आए, आप खुद को प्रेग्नेंट होते हुए देखो, या मैं बात करूं आपको मेल पार्ट्स बहुत दिखाई दें, आपकी फैमिली मेम्बर्स कहीं ना कहीं किसी और के साथ इंटीमेट होते हुए दिखाई दें, या मेल के लोअर पार्ट्स और फीमेल के लोअर पार्ट्स आपको सपने में बहुत दिखाई दें, आपको इंस्टा पे अगर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे ऐसी कोई भी चीज़ें, देन आप समझ जाना ये आपकी योनि अवेकनिंग का ही पार्ट है, जो आपके सेक्रल और आपके कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस चक्रास को क्लिंस कर रहा है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो इस टाइम में अगर आपको ऐसी कोई भी क्रेविंग हो रही है, इंटिमेसी बहुत हो रहा है, आपको लोअर पार्ट्स में स्वेलिंग बहुत हो रही है, डिस्चार्ज बहुत आ रहे हैं, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, या आप कहीं ना कहीं ब्लैंक फील कर रहे हो, आपका हेडेक हो रहा है, देन आप समझ जाना कि ये सारी चीज़ें आपके लोअर पार्ट से या आपके लोअर चक्रा से जितनी भी कार्मिक एनर्जी, और अगर आपके पास्ट में मल्टीपल रिलेशनशिप रहे होंगे,
या मैं बात करूं आपके डीएम के कहीं ना कहीं मल्टीपल रिलेशनशिप रहे होंगे, देन इस टाइम कलेक्टिव डीएम डीएफ की लोअर चक्रास की निगेटिविटी क्लेंस हो रही है, कार्मिक एनर्जी क्लेंस हो रही है और ज़्यादातर लोगों का सेक्सुअल क्लिनजिंग चल रही है, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को दिखाई देगी या आपको सपने ही ऐसे आएंगे, राइट। या आपके डीएम आपसे इंटीमेसी के टॉक्स इस टाइम ड्यूरेशन पे बहुत ज़्यादा करेंगे, ओके। आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट हो, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी मिली हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या आने वाले टाइम में ऐसा क्यों होने वाला है, ओके। और जिन भी लोगों के साथ इस टाइम जीसस बहुत दिखाई दे रहे हैं, आपको मदर मैरी बहुत दिखाई दे रहे हैं, आपको आर्क एंजल्स के सपने बहुत आ रहे हैं, या मैं बात करूं आपको आर्क एंजल की पोस्ट बहुत दिखाई दे रही है, देन ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एनर्जी दिखा रहे कि अब आपकी जो वाइब्रेशन है, जो आप हीलिंग कर रहे हो, आप किस वाइब्रेशन या किस डायमेंशन की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो या आप किस वाइब्रेशन पे अलाइन हो रहे हो, देन ज़्यादातर लोगों का डीएफ 3D पर्सपेक्टिव से ज़्यादा सोचती है, तब वो कहीं जाके 5D की पर्सपेक्टिव समझ पाती है। तो जिन लोगों के साथ ऐसी कोई भी चीज़ें हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी 5D या आपकी वाइब्रेशन या आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं कॉन्शियस आपका 5D लेवल पे हाई हो रहा है, इसलिए आपको ऐसी कोई भी चीज़ें दिखाई दे रही है। और हो सकता है आपको 11 बहुत ज़्यादा दिखाई दे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको 11 और 22 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे, या आपको 1414 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे, तो ये सारे के सारे साइन हैं कि ये आपकी खुद की डायमेंशन हाई हो रही है, 4D से 5D लेवल पे आपकी कॉन्शियस हाई हो रही है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, ओके। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट हो, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी मिले हो कि आपके डीएम ऐसा क्यों कर रहे हैं या आने वाले टाइम में आपके साथ ऐसा क्यों होने वाला है। बट ओवरऑल मैं बात करूँ, इस टाइम की एनर्जी सारे ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत अच्छी है। हर एक ट्विन इस टाइम अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू हो रहा है, उसको अपनी लाइफ के बारे में, उसको इस कनेक्शन के बारे में, उसको अपनी फीलिंग को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर होते जा रहे हैं। तो डीएम का भी चॉइस बहुत ज़्यादा इस टाइम क्लियर हो रहा है और वो भी अपनी डीएफ को ही चूज़ कर रहे हैं, या मैं बात करूँ वो भी अपने डीएफ को ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप 3D में यूनाइट हो रहे हो या इन केस आपका साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी है, देन ये आप दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है, राइट। ये ऐसा नहीं है कि जो लोग 3D पे मिलने वाले हैं उनके लिए एनर्जी है, नहीं, ये दोनों ही ट्विन फ्लेम्स के लिए एनर्जी बहुत अच्छी है। बस आपको गलती क्या करनी है, अगर आपके डीएम आपसे फ़ोन पे इंटीमेसी की बातें करते हैं या जब आप अपने डीएम से मिलने जाते हो और वो इंटीमेट हो जाते हो, तो मैं बस ये बात बोलूँगी कि जब भी आप ये करो, फ्री विल आपकी है, बट उस टाइम आप अपनी क्लियर कट चॉइस उनके सामने ज़रूर रखेगा और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की अपनी वैल्यूज़ के साथ कोई भी ज़रूरत नहीं है, ओके। क्योंकि इस टाइम बहुत सी डीएफ के साथ ये भी हो सकता है कि डिवाइन कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन को, आपकी चॉइस को आप कितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो या आप कितना ज़्यादा सेम अपने लेवल पे एक स्टैंड करते हो, आप कहीं हिलते नहीं हो अपनी चॉइस को लेके, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, तो बहुत सी डीएफ का उनकी चॉइस को लेके कहीं ना कहीं आपका डिवाइन टेस्ट और कहीं ना कहीं वो ट्रिगर करने वाला है, ओके। एंड आई होप आप में से बहुत सी डीएफ जो गलतियां करने वाले हो प्लीज़ मत करिएगा, बाकी फ्री विल आपकी है, चॉइस आपकी है, ओके।